नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आप सभी का स्वागत है। आइए आज शुरुआत करते हैं क्लास की। इतिहास के अंतर्गत वीडियो नंबर 8 और इसमें भी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्रश्न हैं। आपको मालूम होगा कि सोमवार से शनिवार तक आपको 10 बजे ये सुबह 10 बजे यूट्यूब पे आपको मिलता है। ठीक है, चूँकि रिवीजन वाला प्रश्न है तो हम इसमें ज़्यादा समय ज़ाया नहीं करेंगे। इसके डिस्क्रिप्शन पे क्वेश्चन होंगे और उसके सही ऑप्शन होंगे। पहले बता चुका हूँ, अगर आप 7 प्रश्न सही कर पाते हैं तो आप ठीक स्थिति में हैं। यदि आप उससे नीचे कर रहे हैं, 7 से कम, 6, 5, 4 ऐसे, तो आप थोड़ा रिवाइज करिए, पढ़िए दोबारा तिबारा, फिर से वीडियो देखिए, फिर लगाने की कोशिश करिए। और नीचे आप कमेंट में अपना उत्तर लिखते जाइएगा। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 1 के लिए ए है तो ए लिखिएगा, जैसे A1 के लिए बी आपको सही लगता है तो बी लिखते जाइएगा मेरे उत्तर बताने से पहले, ताकि आप अपने आप को एनालाइज कर सकें कि आप ठीक ठाक स्थिति में है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में, ऑप्शन बी पंजाब में, ऑप्शन सी राजस्थान में, ऑप्शन डी सिंध में। नीचे कमेंट करके बताइए। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, लोथल गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? तो ए 4 पॉइंट दिए हैं। सोने के सिक्के, आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के, आहत मुद्रा या चांदी के सिक्के, लोहे का हल, और चौथा है नगर संस्कृत। तो आपको कूट में बताना है कि सबसे पहले कौन आया, सबसे पहले किस चीज़ का आविष्कार हुआ है, कौन सा चीज़ पहले आया। आपको लगता है कि सोने का सिक्का पहला आया तो इसको पहले नंबर पे लगेंगे, फिर सोने का हल दूसरे नंबर पे आया, लोहे का हल दूसरे नंबर पे आया। तो इस तरीके से आपको क्रम बताना है कि पहले कौन आया और दूसरे में कौन आया। तो सही उत्तर आप देख लीजिए, सही उत्तर है ये 4, 3, 2, 1, अर्थात नगर संस्कृति पहले आई, उसके बाद आया लोहे का हल 3 नंबर पे, फिर आहत मुद्रा या चांदी के सिक्के 2 नंबर पे, और उसके बाद सोने का सिक्का पहले नंबर पे। तो इस तरीके से 4, 3, 2, 1 उत्तर हो गया। डिस्क्रिप्शन इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि 10 मिनट से भी कम समय में मेरे को पूरा पढ़ाना है आपको 10 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? ऐसा प्रश्न, इसी तरीके का प्रश्न लेकिन शब्द अलग थे, पहले भी हमने वीडियो में देखे हैं। ऑप्शन है लोथल, दूसरा कालीबंगा, ऑप्शन सी है धौलावीरा, या ऑप्शन डी सुरकोटडा। तो सही आंसर इसका हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी धौलावीरा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, कहाँ से हुआ है? ऑप्शन ए है आलमगीरपुर से, ऑप्शन बी धौलावीरा, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी लोथल। सही उत्तर कमेंट करिए। सही उत्तर होना चाहिए इसका कालीबंगा से। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन है? ऑप्शन ए है राखलदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी, ऑप्शन बी है जॉन मार्शल तथा ईश्वरी प्रसाद, ऑप्शन सी है आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव तथा जगन्नाथ राव, और ऑप्शन डी है माधव स्वरूप वत्स तथा वी बी राव। तो सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए राखलदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, हड़प्पा स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं, क्या प्राप्त हुए हैं बताना है। हड़प्पा का एक स्थल है जिसका नाम है सनौली, और वहां से क्या प्राप्त हुए हैं बताना है। ऑप्शन ए है मानव समाधान, ऑप्शन बी है पशुओं के समाधान, ऑप्शन सी है आवासीय भवन, या ऑप्शन डी रक्षा दीवार। सही आंसर होगा इसका मानव समाधान, यानी मानव के कंकाल पाए गए। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया मिस्र में, ऑप्शन बी मेसोपोटामिया में, ऑप्शन सी मध्य अमेरिका में, या ऑप्शन डी भारत में। सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी भारत में। आइए देखते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले 1 ईयर प्लान के बारे में बता दूं, अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें केवल वीडियो का फीस आपसे लिया जा रहा है, बाकी PDF और टेस्ट दोनों फ्री होगा। आप साल भर में व्यापम के जितने भी एग्ज़ाम आएंगे जो कि पटवारी हॉस्टल वार्डन टाइप के होते हैं, उसमें से 90% एग्ज़ाम आपका कवर हो जाएगा इस क्लास से, व्यापम वाले क्लास से।
तो आप मतलब व्यापम का लेंगे तो व्यापम वाले में, CGPSC प्रीलिम्स की तैयारी करें तो CGPSC प्रीलिम्स के लिए भी है, और प्रीलिम्स और व्यापम दोनों के लिए करें तो दोनों के लिए भी पैकेज उपलब्ध है। ये इसका फीस है, एक्चुअल फीस। लेकिन आप शुरू के 50 स्टूडेंट में आएंगे तो आपको ये फीस लगेगा, यानी जो 3,999 व्यापम का है वो मात्र 2,199 रुपये में मिलेगा। मात्र वीडियो का पैसा है, वीडियो का फीस है। बाकी टेस्ट सीरीज जो है आपका वो बिल्कुल फ्री है, टेस्ट के साथ साथ PDF भी आपका फ्री, दोनों चीज़ें फ्री। तो आप ऑफर में ज्वाइन करेंगे तो कम पैसे में हो जाएगा। अगर आप इस 50 स्टूडेंट में नहीं आ पाते, अर्थात शुरू में ही पेमेंट नहीं करते, तो आप फिर इसमें आएंगे और इसमें भी 50 स्टूडेंट को ऑफर है, अर्थात जो 2,199 का व्यापम का मिल रहा था वो आपको 2,299 का मिलेगा। उसी तरीके से 2,299 का जो CGPSC प्रीलिम्स तक का था वो 2,399 मिलेगा, और जो 2,499 का CGPSC प्रीलिम्स और व्यापम का कोर्स था, कंबाइंड कोर्स, वो 2,599 में मिलेगा। ये तो रहा आपको वन टाइम पेमेंट, यानी एक बार में आपको अगर ये कोर्स लेना है तो एक बार में आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है आपके पास पेमेंट का इशू है, आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पे करना चाहते हैं, तो ऑप्शन आप इसके साथ जा सकते हैं। PH में भी आपको काफ़ी डिस्काउंट मिल रहा है, आप 1,000 रुपये का डिस्काउंट यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे भी बहुत 1,000 रुपये का लगभग डिस्काउंट यहाँ पे भी, और यहाँ पे तो 1,000 रुपये से ज़्यादा का डिस्काउंट मिल रहा है CGPSC प्री प्लस व्यापम वाले में। तो ये जो है इसको आप चाहें तो इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं। कैसे इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अगर आपको इंस्टॉलमेंट में पे करना है तो व्यापम के लिए 999, PSC के लिए 999, CGPSC प्लस व्यापम के लिए, सबके लिए 999 से रजिस्ट्रेशन होगा। फिर 30 दिन के अंदर आपको ये फी पे करना पड़ेगा। अगर व्यापम वाले हैं तो 1,000 रुपये पे करना पड़ेगा, और फिर से 30 दिन के अंदर 1,000 रुपये। इस तरीके से आपका 2,999 रुपये हो जाएगा और फीस आपका पेमेंट हो जाएगा। टोटल 60 दिन का आपको समय मिलेगा फी पे करेंगे। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि आप वन टाइम पेमेंट करिए और अपना पैसा बचाइए। अगर आप हमारे पुराने यूज़र हैं, पुराने यूज़र कहने का मतलब ये है कि आपने पटवारी का, हॉस्टल वार्डन का, या RI का, या SI का कोई भी वीडियो क्लास ज्वाइन किया है, तो मात्र 999 रुपये में आपको मिल जाएगा, जो कि 50 स्टूडेंट के लिए है। और इसकी वैधता जो है, पूरा वीडियो क्लास टेस्ट का पूरा जो वैलिडिटी होगा वो 1 साल का होता है। तो ध्यान रखेंगे 50 स्टूडेंट ही हैं इसमें, जो पुराने यूज़र हैं उनको भी। अगर आपको ज्वाइन करना है तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर लीजिएगा, आपको जो कोर्स ज्वाइन करना है उस कोर्स का नाम लिख करके भेज दीजिएगा, बाकी पेमेंट डिटेल आपको भेज दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। यानी धार्मिक तत्व तो था लेकिन उतना वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में